औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है ज़िंदगी के हर मसले को हल करने वाला वजीफ़ा। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आपको दरपेश है तो ये अमल जो मैं आज आपको बता रहा हूँ इसको शुरू कर लीजिए। ज़िंदगी बदल जाती है जिसने भी इस अमल को अपनाया है, न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत। और सबसे पहले आखिरत जिसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि रिज़्क का तो वादा अल्लाह ने किया है लेकिन बख्शिश का वादा नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश क्या करें कि अपनी आखिरत के लिए भी स्ट्रगल करें, और अगर आप आखिरत को संवारने की फ़िक्र में लग जाएंगे ना तो आपकी दुनिया खुद ब खुद संवर जाएगी। तो अमल है इस्तग़फ़ार का। अच्छा, इस्तग़फ़ार आपने पढ़ना है। इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इस्तग़फ़ार डेली 7000 टाइम पढ़ना है। या तो इस अमल को इस तरह से कर लीजिए कि आप फजर की नमाज के बाद 2000 बार इस्तग़फ़ार कर लें, फिर ज़ोहर, असर, मगरिब के बाद 1-1 हज़ार कर लें, और इशा के बाद फिर 2000 बार इस्तग़फ़ार कर लें। तो इस तरह से 7000 हो जाएगा। या आप किसी भी एक वक्त में कोई भी आप वक्त का तयन कर लें, मुकर्रर कर लें, तो आप 7000 बार बैठ के इस्तग़फ़ार किया करें। अब इस्तग़फ़ार कई किस्म के हैं। कैसे करना है जी? सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे आप वो इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आपने 7000 टाइम डेली करना है। और इसका ड्यूरेशन जो है वो कम से कम 21 दिन, या कम से कम 21 दिन या 41 दिन तक आप इसको करें तो आप देखेंगे। अब ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह का वादा है कुरान में। सूरह नमल की तफसीर आप उठाकर देख रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह पाक ने वाज़े फरमा दिया कि तुम्हें कुछ भी चाहिए इस्तग़फ़ार करो। औलाद चाहिए इस्तग़फ़ार करो, रिज़्क चाहिए इस्तग़फ़ार करो, कहत खुश्क साली है इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह ताला ने उस सूरह के अंदर टोटली बता दिया हर मसले का हल इस्तग़फ़ार में। अब ये इस्तग़फ़ार की इतनी बरकत है कि ये आपकी दुनिया भी संवार देगा और आपकी आखिरत भी संवार देगा। तो इसको आपने कंटिन्यू करना है। और जिस जिस बंदे ने भी इस्तग़फ़ार के इस अमल के अंदर जो है मेहनत की है और इस्तग़फ़ार किया, और जब आप इस्तग़फ़ार ज़बान से दोहराएंगे ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका दिल ये बोल रहा हो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और अगर आप वाकई में दुखी हुई हैं तो फिर दुखे हुए दिल के साथ इस्तग़फ़ार का ये अमल करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपका हर मसला हल होगा इंशाअल्लाह। अभी इस वजीफे के बारे में कोई वीडियो बहुत शॉर्ट अब शुरू कर दी है, तो प्लीज़ ये वजीफे में कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। पाकिस्तान में असर की नमाज से रात 12 बजे तक का टाइम है। टाइम का खसूसी तौर पर ख्याल रखिएगा। बाज़ औक़ात तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो बीच में कॉल आ जाती हैं। तो मेहरबानी, शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखा कीजिए। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, मैंने हमेशा सबके लिए दुआ की है, ऑन वीडियोस के अंदर भी दुआ की है, और उसके अलावा भी जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं या कमेंट्स में किसी मसले के लिए दुआ के लिए लिखते हैं उनके लिए दुआ की है। तो आपसे भी हमेशा मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि दुआ में याद रखा कीजिए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।